मेहतरानी की आंखों में आंसू टिमटिमा रहे थे। उसका बेटा राम अवतार जो घर आ रहा था पूरे 3 साल बाद। शादी के पहले ही साल फौज से उसका बुलावा आ गया था। उस दिन के बाद अब कहीं आना हो रहा था उसका। मोहल्ले के सभी लोग राम अवतार की राह देख रहे थे। सबको उसके आने के बाद होने वाले ड्रामे का बड़ा इंतजार था। माना राम अवतार लाम पर तो बंदूक छोड़ने नहीं गया, फिर भी सिपाहियों का मैला उठाते उठाते उसमें कुछ सिपाहियाना अकड़ तो पैदा हो ही गई होगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपनी बीवी की करतूत सुने और उसका खून ना खौले। जब शादी करके आई थी तो क्या मासूम सी थी, गोरी। जब तक राम अवतार रहा उसका घूंघट फुट भर लंबा रहा। जिस दिन पति लाम को गया तो कैसे बिलक बिलक कर रोई थी। थोड़े दिन रोई रोई आंखें लिए सिर झुकाए मैले की टोकरी उठाती रही। फिर धीरे धीरे घूंघट की लंबाई कम होती गई। राम अवतार के जाते ही सब कुछ बदल सा गया। बात बात पर ही हर वक्त का इठलाना, कमर पर मैले की टोकरी लेकर कांसे के कड़े छनका के जिधर से निकलती लोगों की जान ही निकल जाती। धोबी के हाथ से साबुन की बट्टी फिसलकर तालाब में गिर जाती। रसोइया तवे पर जलती हुई रोटी छोड़ देता और भिश्ती का डोल कुएं में डूबता ही चला जाता। नाम की गोरी थी पूरी काली, चौड़ी फूकना सी नाक, फैला हुआ दहाना और दांत ऐसे जैसे कभी मंजन ही ना देखा हो। आंखों में काजल थोपने के बाद भी दाईं आंख का भैंगापन छुपता न था। कमर भी लचकदार न थी, जूठन खा खाकर चौड़ी ही होती जा रही थी। लेकिन फिर भी जहां से निकल जाती कयामत ही आ जाती। राम अवतार के जाने के बाद बूढ़ी मेहतरानी का सारा काम बहू ने संभाला। बहू के दोनों हाथों के भरोसे ही उसका सारा बुढ़ापा आराम से बीत रहा था। बहू के करम बुढ़िया से छिपे न थे, पर बुढ़िया में इतनी दम कहां कि वो 200 रुपए में लाई गई बहू को वापस भेज दे। उसका बाप तो 400 में उसकी दूसरी शादी करा देगा, लेकिन बुढ़िया कैसे संभाल पाएगी पूरे मोहल्ले का काम। ये सोचकर वो चुप ही रहती। 2-4 दिन के बाद बूढ़ी मेहतरानी के घर उसके देवर का लड़का रतिराम मिलने आया और फिर वही रह गया। 2-4 कोठियों में काम बढ़ गया था, वो उसने संभाल लिया। अपने गांव में आवारा ही तो घूमता था। रतिराम के आते ही सारा मौसम बदल गया। बहू के कह कहे अचानक बंद हो गए, कांसे के कड़े गूंगे से हो गए और घूंघट झूलते झूलते नीचे की ओर बढ़ने लगा। अब वो फिर एक शर्मीली सी बहू बन गई थी। फिर एक दिन दरोगा जी दाढ़ी वाले, उन्होंने बहू और रतिराम के गलत संबंधों के बारे में सबको बताया। बूढ़ी मेहतरानी को भी बुलाया गया। पूछने पर बुढ़िया ने उल्टे शोर मचाए। कहने लगी कि लोग बेकार में उसके दुश्मन बन गए हैं। चूंकि राम अवतार नहीं है तो लोग उसकी बहू को बुरी नजर से देख रहे हैं। बहू बेचारी तो सुबह शाम अपने पति की याद में आंसू बहाया करती है, जान तोड़कर कामकाज करती है, किसी को भी शिकायत का कोई अवसर नहीं देती। कुछ दिन बाद बहू के प्यार के चर्चे कम होने लगे। लोग कुछ कुछ भूलने भी लगे, मगर ताड़ने वालों ने ताड़ ही लिया कि दाल में कुछ काला है। बहू का दिन ब दिन मोटा होता शरीर लोगों से ज्यादा दिन छुप न सका। लोगों ने बुढ़िया को समझाया, रतिराम का मुंह काला कर, इससे पहले कि राम अवतार लौटे बहू का इलाज करा डाल, 2 दिन में सफाई हो जाएगी।
पर न जाने क्यों बुढ़िया को क्या हो गया था। जिस बला को आसानी से कूड़े में दफन कर सकती थी, उसे आंख मीचे पलने दे रही थी। कुछ दिनों के बाद बहू ने एक बेटे को जन्म दिया। लोगों को तब बहुत हैरानी हुई जब उसे जहर देने के बजाय खुशी से बुढ़िया की आंखें खिल गई। राम अवतार के जाने के 2 साल बाद पोता होने पर बुढ़िया बिल्कुल भी हैरान न थी। झटपट राम अवतार को चिट्ठी लिखवाई। राम अवतार को ढेर सारा प्यार, यहाँ सब कुशल है। खबर ये है कि तुम्हारे घर में पूत पैदा हुआ है, सो तुम इस खत को तार समझो और जल्दी से घर आ जाओ। लड़का करीब साल भर का होगा जब राम अवतार लौटा। राम अवतार को देखते ही बुढ़िया उसकी कमर से लिपटकर बहुत रोई। राम अवतार लड़के को देखकर ऐसे शर्माने लगा जैसे वही उसका बाप हो। झटपट संदूक खोलकर उसमें से लाल बनियान और पीले मोजे निकालने लगा। राम अवतार की इस हरकत पर लोगों को हैरानी से ज्यादा गुस्सा आया। क्यों भाई, तू 3 साल बाद वापस आया है ना? मालूम नहीं हुजूर, थोड़ा कम ज्यादा इतना ही रहा होगा। इधर ये लड़का साल भर का है। इतना ही लगे है हुजूर, पर है बड़ा बदमाश। राम अवतार शर्माया। अब तू खुद ही हिसाब लगा ले। जब क्या लगाऊं सरकार? अरे बेवकूफ, ये हुआ कैसे? अब जे मैं क्या जानूं सरकार, भगवान की देन है। भगवान की देन? तेरा सर, ये लड़का तेरा नहीं है, ये तेरा हो ही नहीं सकता। तो अब क्या करूं सरकार? गौरी को तो मैंने बड़ी मार दी। वो गुस्से से बिफर कर बोला, अरे निकाल बाहर क्यों नहीं करता उसको? नहीं सरकार, कहीं ऐसे हो सके है? राम अवतार घिघियाने लगा। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता? हुजूर, 250-300 फिर दूसरी सगाई के लिए कहां से लाऊंगा? और बिरादरी जमाने में 100-200 अलग खर्च हो जाएंगे। क्यों भाई, तुझे बिरादरी क्यों खिलानी पड़ेगी? बहू की बदमाशी का फल तुझे क्यों भुगतना पड़ेगा? जे मैं ना जानू सरकार, हमारे में ऐसे ही हो गए। मगर लड़का तेरा नहीं है राम अवतार, उस हरामी रतिराम का है। तो क्या हुआ सरकार? मेरा भाई है रतिराम, कोई गैर नहीं, अपना ही खून है। बिल्कुल बेवकूफ है तू, पागल हो गया है तू, पागल। सरकार, लड़का बड़ा हो जाएगा, मेरा हाथ बटाएगा। राम अवतार ने गिड़गिड़ा कर समझाया। वो 2 हाथ लगाएगा सो अपना बुढ़ापा पार हो जाएगा सरकार। और राम अवतार की ये बात सुनकर सबका सिर झुक गया, मानो हृदय में लाखों करोड़ों हाथ छा गए हों। हाथ जो ना हरामी है और ना हलाली, ये तो बस जीते जागते हाथ हैं जो इस दुनिया का बोझा कम कर रहे हैं।